हाँ जी, सीए फाइनल, सीए इंटर वाले मेरे दोस्तों, अब एग्ज़ामिनेशन काफ़ी करीब आ गए हैं। तो इस वक्त पे मैं चाहता हूँ कुछ एक एक कहानी के थ्रू आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। रामायण आप सभी ने सुनी होगी। उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पर पे राम जी को लंका जाने के लिए जो है एक पुल बनाना पड़ता है। वो राम सेतु जब वो लोग बांध रहे थे, वानर सेना जब राम सेतु बना रही थी, उस वक्त पे जो वो पत्थर थे वो पत्थर इतने हल्के थे कि उस पे से पूरी एक वानर सेना जा नहीं सकती थी। और इतनी बड़ी वानर सेना जो थी उसको वहाँ से निकालना, तो उसके लिए जो ब्रिज था, जो पुल था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना होना चाहिए था। लेकिन वो पत्थर जो थे वो पत्थर उतना हैवी वेट झेल नहीं सकते थे। और जो पुल था उसकी जो चौड़ाई थी ना, विथ जो थी वो काफ़ी कम थी इतने सारे लोगों को वहाँ से गुजारने के लिए। तो उस वक्त पे जब कुछ हो नहीं रहा था, तब फिर राम जी ने, जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, तब राम जी सामने आए और राम जी ने समंदर से बात करी। वो जो जलधर होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ कुछ हमारी आप मदद करें। तो उन्होंने फिर कुछ किया और समंदर में जो पत्थर डाले गए थे उन पत्थर को इतना सख्त बना दिया कि उस पर से लाखों करोड़ों लोग वहाँ से निकल सकते हैं। और जो पुल की विड्थ थी, चौड़ाई थी, उसको भी चौड़ा कर दिया। और उसके बाद पूरी वानर सेना उसको पार करके लंका में पहुँच जाती है। जब वो लंका के एकदम छोर पे पहुँचते हैं, तब जो जामवंत जी रहते हैं वो पूछते हैं राम जी को, वो पूछते हैं, प्रभु अगर आपको कृपा दिखानी ही थी तो हमसे आपने पुल पहले बनवाया ही क्यों, आप अपनी कृपा दिखाते थे। तब राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस संसार में जो नेचर है, जो यूनिवर्स है और जो भगवान है, उनकी कृपा आप पे तभी बरसती है जब वो आपको देख लेते हैं कि आप भी उस चीज़ को पाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, आप भी अपने स्टेप्स ले रहे हो। तो एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अब इस समय पे बैठ के ये मत सोचना कि भगवान भरोसे किस्मत में हो जाएगा तो होना होगा तो हो जाएगा। आपकी किस्मत भी तभी साथ देगी जब आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से जितने पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो करोगे। उसके बाद भगवान का रोल बीच में आता है, आपकी किस्मत का रोल बीच में आता है। क्या पता भगवान और जो गॉड है वो आपके ही भरोसे बैठे हो कि भाई वो देखना चाहते हो आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप डिज़र्विंग है कि नहीं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपने एफर्ट्स को करते रहना, कितना भी लगे, डिमोटिवेट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ। जब लास्ट 6 महीने से 2 महीने 3 महीने से मेहनत करी है तो आखिरी के 10-15 दिन जो बचे हैं वहाँ पर मेहनत करने में कुछ भी खराबी होने वाली नहीं है। और ये जो 10-15 दिन का जो वॉर अभी होने वाला है ना, ये 10-15 दिन ही डिसाइड करते हैं कि कौन पास होने वाला है और कौन फेल होने वाला है। आप कितनी भी पढ़ाई आपने पहले करी होगी, लेकिन अगर अगले 15 दिनों में अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस जाने दिया या फिर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो आप फेल हो सकते हैं। ऐसा मत करना। अगले 15 दिन अपनी लाइफ का बेस्ट शॉट दे दो। चक दे इंडिया में सुना है ना, 70 मिनट, आखिरी 70 मिनट, ये अगले 15 से 16 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। ये वापस कभी आने नहीं वाले। इनको खुल के जीना, और खुल के जीना तो साथ साथ में मेहनत भी खूब करना कि ऐसी मेहनत आप ज़िंदगी में अब कभी करने नहीं वाले। इसी के साथ साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैं हर 2-3 दिन में आके आप सभी को मोटिवेट करते रहूँगा, क्योंकि थोड़े से एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट।